सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फिर आगे की पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होइएगा कि आप लोगों का टेस्ट एग्ज़ाम 2 जुलाई से होना निर्धारित हुआ है। ये एग्ज़ाम 1 घंटे की होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में कुछ खास बातों पर ध्यान दिया गया है। चूँकि आपके घर पे परीक्षा होगी, आप घर से ही परीक्षा दीजिएगा, तो बतलाइए भला चोरी ना कीजिएगा। जब स्कूल में आते हैं तब तो पूरा एकदम चिरकुट वगैरह लेकर के आते हैं, इतनी निगाहों के बावजूद भी आप चोरी कर लेते हैं। और जब वहाँ आपके घर पर कोई देखने वाला नहीं होगा, तब तो आप खुल करके चोरी कीजिएगा। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए इस बार का जो परीक्षा का पैटर्न है ना, उससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। आपकी परीक्षा 50 नंबर की होगी। आपके परीक्षा का पूर्णांक फुल मार्क्स 50 नंबर से ही होंगे, जिसमें 2 वर्ग में बटा रहेगा। एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में लिख करके 4-5 पंक्ति में लिख करके जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा तो टिक लगाना है, या नहीं तो अपना मन से एक शब्द में उसका उत्तर देना है। यही है। तो खास करके 5 क्लास के बच्चे को 20 नंबर का ही सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे मात्र 20 नंबर के ही पूछे जाएंगे और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। समझ गए? 20 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जहाँ तक सब्जेक्टिव प्रश्न का सवाल है, सब्जेक्टिव प्रश्न आपके विषय वस्तु से ही होंगे। विषय आपके विषय किससे ही होंगे? आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। लेकिन संशोधन ये किया गया है कि आप जो है सो कहानी पढ़ने के बाद उसके लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न होता है, तो उसको आप जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। इसी में से तो प्रश्न आएगा कहाँ से? इसी समय से ना आएगा। अपना जो है कि लिख देंगे, लेकिन इस बार वो बात नहीं होगी। इस बार उससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा जो प्रश्न आपके अभ्यास में दिया हुआ है। इसके लिए टीचर्स अपने मन से अंदर से क्वेश्चन बना करके देंगे। तो इसके लिए आप चोरी भी नहीं कर सकते हैं, चोरी भी नहीं कर सकते हैं। आपके पुस्तक आपके पास रहेगा, लेकिन फिर भी आप चोरी नहीं कर पाइएगा। अब 1 घंटे का वक्त मिलेगा आपको, इतना सारा क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि इधर उधर करते हुए 10 मिनट ऐसे ही समाप्त हो जाता है समय।
50 मिनट का समय बचता है, मान लीजिए 50 मिनट के समय में आप एक प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए पूरी कहानी को जब उलट के पढ़िएगा, क्या गारंटी है कि आपको 2 मिनट में उस प्रश्न का जवाब मिल गया? हो सकता है उस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद ही उस प्रश्न का जवाब मिले, तो हो सकता है इसमें 10 मिनट लग जाए। तो एक प्रश्न का जवाब ढूंढने में जब आपको 10 मिनट लग सकता है, तो 50 मिनट में आप कितने प्रश्न का जवाब ढूंढ लीजिएगा किताब से? आपके पास सारा किताब रखा हुआ है, लेकिन समय इतना बहुमूल्य है, इस समय आपका समाप्त हुआ, क्लिक हो जाएगा, चाह करके भी आप नहीं कुछ कर पाओगे। इसीलिए उतना कम समय में किताब को फिर से पढ़ के और उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना असंभव सी बात होती है। इससे क्या होगा? 2 तरह का फायदा। एक फायदा तो आपको चोरी करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, और दूसरा फायदा आपका ये होगा, जो कहानी का स्मरण आपको बिल्कुल सही रूप से हो जाएगा। इस कहानी में क्या है, कहानी क्या कहता है, इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, किसने किससे क्या कहा, कब कहा। तो ये सारी बात जो कहानी में है वो आपके जेहन में बात आएगी। आप ध्यान से कहानी को पढ़ोगे तो बीच का कोई भी प्रश्न रहेगा, कैसा हो से कैसा हो जटिल प्रश्न, जब वो कहानी आपको बिल्कुल आ जाएगा तो प्रश्न का जवाब आप मिनटों में दे सकते हैं। तो यहाँ मेरा तात्पर्य ये है कि किसी तरह बच्चे पढ़ें, चोरी चमारी से दूर रहें, इसलिए ये पैटर्न को चेंज किया गया। अब आइए, सब्जेक्टिव प्रश्न में हो सकता है कि कुछ प्रश्न 3 नंबर के भी होंगे, कुछ 4 नंबर के भी प्रश्न होंगे, कुछ 5 नंबर के भी प्रश्न होंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे। समय कम रहेगा, जब आप पूरे का देना है, इसीलिए धारा प्रवाह आप लिखिएगा, तब जाकर के आपका सारे क्वेश्चन को आप टेकअप कर पाइएगा, वरना संभव नहीं है। अब दूसरी बात है, ऑब्जेक्टिव से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है व्याकरण में, वर्ण पढ़ाया है, शब्द पढ़ाया है, उसके बाद तुमसे कहते हैं जो संज्ञा पढ़ाया है, सर्वनाम पढ़ाया है, विशेषण पढ़ाया है, क्रिया पढ़ाया है, संधि भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ाए हैं। इसी से तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, और हो सकता है कि कुछ किताब से भी, किताब के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हो सकता है उससे भी कुछ पूछा जा सके। तो परीक्षा के संदर्भ में आज मैंने आपको ये सारी जानकारियाँ दी है, और हाँ, एक बात पर ख्याल करना है कि आप लोग हिंदी विषय को बड़ा ही इजी में ले लेते हैं। कहते हैं चल हिंदी है तो है, नहीं हम पढ़ेंगे ना तो लिख देंगे तो पास कर जाएंगे। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। हिंदी में, वैसे हिंदी बड़ा ही सरल भाषा है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए आप
कर पाते हो, कितनी जगह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गलतियां हो जाती हैं, कितनी जगह बोलने में अशुद्धियां हो जाती हैं, उच्चारण तुम्हारा सही नहीं निकलता है। तो क्या ये हो गया? नहीं हुआ। ऐसे तो जो बकरी चराने वाली महिलाएं होती हैं वो भी तुम्हारे तरह हिंदी में अब बतियाती है, हिंदी में बात कर लेती है। तो क्या इसका मतलब कि वो लिटरेट पर्सन है? नहीं। पढ़ा लिखा और मूर्ख की पहचान भाषा से ही होती है। उसकी भाषा कुछ ऐसे निकल जाती है जिससे उसके अपने व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है। आप सर्वप्रथम शुद्ध और साफ लिखने का प्रयास कीजिए। आप कहते हो कि हम पूरा का पूरा प्रश्न का जवाब दिए, सर मेरा नंबर काट लिए, काहे काट लिए, चलो जरा कल सर से पूछेंगे। सर मैंने तो पूरे के पूरे प्रश्न का जवाब दिया, फिर आपने मुझे इतना कम नंबर क्यों दिया? तुमको अपने आप पर भरोसा हो। लेकिन सुन लो, नंबर कटने के बहुत से तरीके होते हैं और हिंदी में ऐसे कहा गया है कि 3 गलतियों पर 1 नंबर कटता है। आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब लिखिएगा, आप अपने मन से लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, तो गलतियां होंगी। तो 3 गलतियां होंगी तो नियम कहता है 1 नंबर कट जाने का। चलो हम 3 गलतियों पर नहीं नंबर काटेंगे, 5 गलती पर ही काट देंगे। फिर भी आप एक प्रश्न अगर वो 3 नंबर का होगा और उस पूरे प्रश्न में आपसे 10 गलतियां हो गई, जबकि लिखने का आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका सेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो लिखने का जो तरीका हुआ, लिखावट जो हुआ, उसमें बहुत सी अशुद्धि हो गई। तो 5 नंबर पर भी, 5 गलतियों पर भी अगर 1 नंबर काटा जाएगा, फिर भी तो आपको 5 दूनी 10, 2 नंबर कट गया, 1 ही नंबर आएगा। 3 नंबर का सवाल नहीं, जब 1 नंबर आ सकता है, हो सकता है 5 नंबर के सवाल में 2 नंबर आ गए। आप तो वहाँ जोड़ लीजिएगा, हम ये भी बनाए, वो भी बनाए, वो भी बनाए, टोटल मिलाकर 50 नंबर का बना के आ गए, है ना? अरे कितना सब्जी काटेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे, बहुत खुश होंगे तो 5 नंबर काट लेंगे। 45 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। आता है आपको कितना? 25 नंबर, 30 नंबर, तो आपको एक बार शॉर्ट लगता है। आप अपनी गलती को नहीं समझते हैं, क्या काहे है। तो उस गलती को दूर करने का प्रयास कीजिए, उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। जिस शब्द का उच्चारण में जिस पर विशेष बल दिया जाएगा, नहीं तो वो दीर्घ ईकार हो जाता है या फिर दीर्घ उकार हो जाता है, और विशेष बल नहीं दिया जाता है तो हर्ष ईकार हो जाता है, हर्ष उकार हो जाता है। नहीं, तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। फूल, आप लोग को हर्ष उकार लिख देते होइएगा, जो गलत है, और दीर्घ उकार होता है। वीर लिखना है, वो दीर्घ, वो हर्षिकार और वीर लिख दिए, वाह भाई, वो हर्षिकार वीर शुद्ध नहीं हुआ, वो दीर्घिकार और वीर ये शुद्ध हुआ। क्योंकि हिंदी में हर्षिकार और दीर्घिकार पर भी अलग अलग शब्द का अर्थ निकल जाता है। अब दंत स और दीर्घ उकार और रसूल, जब ये आप लिखिएगा दंत स और दीर्घ उकार लगा दीजिएगा और रो लिखिएगा,
तो शूर का मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड, जो शूर हो, अंधा हो। लेकिन उसी के जगह पर अगर हर्षुकार के जगह पर दुर्घुकार दे दीजिएगा, ये दुर्घुकार के जगह पर हर्षुकार दे दीजिएगा, सुर माने देवता हो गया। आपको यहाँ पर अंधा लिखना है, आप वहाँ पर देवता लिख रहे हो, तो क्या सही होगा? अगर उसके जगह पर तलावेश्वर दे देते हैं, दुर्घुकार दे देते हैं शूर, तो वीर हो जाता है। तो हिंदी इतना आसान चीज नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। हर्षिकार लगाने पर उसी शब्द का दूसरा अर्थ हो जाता है, उसी शब्द में दीर्घ ईकार लगाइएगा, उसका दूसरा अर्थ हो जाता है। समझ गया ना? तो उसके उच्चारण को पकड़िए, उच्चारण पर ध्यान दीजिए। उच्चारण पर किसी शब्द में अगर बल लगता है तो वहाँ दीर्घ का दीर्घ ईकार होता है। अगर बल नहीं लगता है, हर्ष ईकार, हर्ष उकार, हर्ष उकार हो जाता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब जैसे आप लोग लिखते हैं चीनी, तो चीनी गलत लिख देते हैं, हर्षिकार दे देते हैं, दीर्घिकार दे देते हैं, लेकिन ये सबका गलत हो गया। चौ में दीर्घिकार देना है, नौ में भी दीर्घिकार देना है, चीनी, क्योंकि चौ पर भी जोड़ पड़ रहा है, नौ पर भी जोड़ पड़ रहा है, इसलिए चीनी। समझ गए कि नहीं? जैसे पानी, बहुत से लड़के ऐसे भी लिख देते हैं, जबकि पानी का बहुत अर्थ होता है एक पानी, पानी मतलब होता है हाथ, लेकिन जल जो पीने वाला पानी होगा वो ये पानी होगा। न पर जोर पड़ रहा है कि नहीं? लड़की, एकदम पॉपुलर शब्द है जिसका कि आप दैनिक जीवन में 10-20 बार प्रयोग करते हैं, 10-20 बार लिखते हैं, फिर भी गलती लिख देते हैं। अब जैसे दूध हुआ, आप लोग लिख देते हैं फटाक से, दो में हर्षुकार दे देते हैं और ध दे देते हैं, चलो दूध तो मैंने लिख दिया, है ना? लेकिन यह बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दूध जो होता है दूध नहीं होता है, दूध, द पर थोड़ा टाइम लगता है, दूध, दूध, फूल, है कि नहीं? तो अब जैसे साहित्य लिखना है, ये साहित्य सही है। बहुत से लड़के इसको तुरंत से दीर्घिकार कर देते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका भी पहला अक्षर दीर्घिकार ही होगा हमेशा। लीजिए, कीजिए, अच्छे लोग इसमें हर्षिकार दीर्घिकार में गड़बड़ा जाते हैं। लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए, इसमें गलत लिख देते हैं। दीजिए, पीजिए, ये सब का पहला जो है दीर्घिकार होगा और दूसरा हर्षिकार होगा। तो ये तो समझ गया। एक वचन से बहुवचन बनाने के क्रम में एक वचन में जो लास्ट वर्ड है वो अगर दीर्घिकार है तो वो हर्षिकार हो जाता है। जैसे लड़की, स्वतः हर्षिकार हो जाएगा। लड़कियां, गाड़ी, गाड़ियां, माने एकदम 100% बात है ये कि एक
अगर दीर्घ ईकार है, बीच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लास्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर इसके लास्ट में दीर्घ ईकार है तो फिर वो बहुवचन में हर्षिकार हो जाएगा। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो एक ही रूप में रहता है। जैसे नहीं लिखना है दीर्घिकार होगा, कभी लिखना है दीर्घिकार होगा, फिर लिखना है तो हर्षिकार होगा। तो आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान दे करके अपने अपने अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। आज की पढ़ाई यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।